हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण में लिंग और वचन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। आप सामने देख सकते हैं 3 शब्द लिखे हुए हैं, राम, लता और फल, जिसमें से राम शब्द पुल्लिंग है, लता शब्द स्त्रीलिंग है और फल शब्द नपुंसक लिंग है। अर्थात संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे ही संस्कृत में वचनों की संख्या भी 3 होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब संख्या 1 हो तो एक वचन, जब संख्या 2 होती है तो द्विवचन का प्रयोग होता है, और 2 से अधिक अर्थात 3, 4, 5, 6 या इससे भी अधिक हो तो वहाँ पर हम बहुवचन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास राम, जो कि पुल्लिंग है, और यदि एक राम होगा तो उसे हम संस्कृत में रामः कहते हैं। 2 राम होंगे तो रामौ कहेंगे, और 2 से अधिक राम होंगे तो रामः, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। इसी तरह लता शब्द स्त्रीलिंग के रूप अलग चलते हैं। लता, ये एक लता है एक वचन में, यदि 2 लता होंगी तो वहाँ लते हो जाएगा, और 2 या 2 से अधिक लता हुई तो लताः हो जाएगा। ऐसे ही फल नपुंसक लिंग है, एक फल होगा तो फलम, 2 फल हैं तो फले और 3 फल हैं तो फलानी। तो आपको ये टेबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि राम, लता और फल के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या रूप बनते हैं। इस प्रकार से हम शब्द रूप में, चलिए आगे एक्सरसाइज पर चलते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे हम सॉल्व करेंगे तीनों लिंगों और तीनों वचनों के आधार पर। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिंग और वचन में संस्कृत में लिंग व वचन होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। से अधिक के लिए बहुवचन लगता है। तो हमने देखा था कि 2 से अधिक, ठीक, 3 से अधिक नहीं, 3 तो बहुवचन में ही आ जाता है। तो जब संख्या 2 से अधिक होती है तभी वहाँ पर क्या लगता है, बहुवचन लगाया जाता है। नेक्स्ट, मछली का संस्कृत शब्द मीनः होता है। तो मीनः हमें देख रहा है, जैसे रामः लिखा जाता है वैसे ही मीना लिखा है, इसका मतलब है इसके पुल्लिंग की तरह चलते हैं, और ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। शिक्षिका का बहुवचन होता है। देखिए शिक्षिका, शिक्षिका राम की तरह रूप चलेंगे, द्विवचन में शिक्षिकाओं और बहुवचन में बनेगा शिक्षिका, ठीक, बड़ा का करके विसर्ग रख दिया जाएगा। 2 पौधे के लिए संस्कृत शब्द प्रयोग होता है। 2 पौधे, देखिए ये पादपः लिखा मतलब एक पौधा, और पादपा अर्थात 2 पौधे, तो ये हो गया 2 पौधों के लिए। ये वाला पादपा तो हो जाएगा 3 या 3 से अधिक पौधे, ठीक। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का, पुल्लिंग शब्द कौन सी जाति का बोध कराते हैं। तो सीधी सी बात है कि पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। मयूरः शब्द का द्विवचन होगा। तो देखिए मयूरः ये एक वचन का रूप है, और ये मयूरः ये बहुवचन का रूप है, और मयूरौ अर्थात 2 मोर ये है, तो ये द्विवचन का फॉर्म हो जाएगा 2 मोर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दुग्धम शब्द में कौन सा वचन है। दुग्धम, ये दुग्ध जो शब्द है यह नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी, जैसे फल के रूप चलते हैं फलम, फले, फलानी, वैसे ही इसके शब्द रूप चलेंगे दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी। तो ये एक वचन का रूप है। दर्पणों का एक वचन रूप क्या होगा। तो राम की तरह रूप ही चल रहा है, दर्पणा मतलब एक दर्पण, ठीक, ये द्विवचन का रूप हो गया। दर्पणों का एक वचन रूप क्या होगा। तो एक वचन रूप पूछ रहा था तो दर्पणः, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अनेक सैनिक के लिए संस्कृत शब्द क्या है। तो सैनिकों का मतलब तो हो गया 2 सैनिक, सैनिका का मतलब हो गया एक सैनिक, क्योंकि एक वचन का है, और सैनिका मतलब बहुत सारे, 3 या 3 से अधिक, तो बहुत सैनिकों के लिए सैनिका शब्द प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्ण से अंत होने वाले शब्द प्रायः कौन से लिंग के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द में बड़ा आ हो अंत में, जिसे हम आकारांत कहते हैं, वो सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रमा बड़ा माँ है, लता बड़ा ता है, बाला बड़ा ला है, बालिका बड़ा का है, सीता, मीरा, जिसमें भी अंत में बड़ा आ होता है वो अधिकतर शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के बोधक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनुजः शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है।
तो अनुजः ये पुल्लिंग का शब्द है क्योंकि रामः की तरह विसर्ग रखा हुआ है। यदि हम इसे स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो बड़ा जा हो जाएगा, अनुजा। ठीक, अनुज मतलब होता है छोटा, तो यदि कोई लड़का है तो अनुजः कहेंगे और लड़की है तो अनुजा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए माता स्त्रीलिंग शब्द है, ये पिता स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मक्षिका भी स्त्रीलिंग शब्द है। मूसिके शब्द में कौन सा वचन है? तो देखिए नपुंसक लिंग के रूप फलम फले फलानी बनते थे, तो मूषिकम मूषिके मूषिकानी, इसका मतलब है द्विवचन का रूप ये यहाँ पर है। इनमें से कौन सा शब्द नपुंसक लिंग नहीं है? तो क्रीडनकम, पुस्तकम और नौका। तो देखिए जिसके अंत में अधिकतर माँ लगा होता है, जैसे फल में फलम फले फलानी, पुस्तक में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुष्प में पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, जल में जलम जले जलानी, तो अधिकतर एंड में माँ नपुंसक लिंग की पहचान होती है। और देखिए नौका यहाँ बड़ा का स्त्रीलिंग का रूप है, तो ये नपुंसक लिंग का शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर का। इसमें पूछ रहे हैं कि कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हमें वचनों के अनुसार अलग अलग लगाना है। जैसे कि देखिए पहला है चटका। ठीक, बड़ा का और विसर्ग अर्थात बहुवचन का शब्द है, इसका मतलब चटका शब्द किस में आ गया? ये बहुवचन में आ गया। लिखा है नौके। ठीक, नौके, ये नौका स्त्री, नौका मतलब नाव होती है, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो नौका नौके। ठीक, जैसे लता लते, रमा रमे, बालिका बालिके, तो वैसे ही नौका नौके, ये द्विवचन का रूप है, इसलिए ये कहाँ आ जाएगा? द्विवचन के रूप में आ जाएगा। आसंदिका। ठीक, आसंदिका बड़ा का है स्त्रीलिंग का, इसका मतलब है एक वचन का रूप लिखा हुआ है, तो आसंदिका एक वचन में यहाँ लिख दिया जाएगा, आसंदिका। ग्रीवा, ये भी स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए ग्रीवा एक वचन में आ जाएगा। ठीक, बड़ा हुआ है ना स्त्रीलिंग में। शिक्षिका, देखिए फिर से बहुवचन का रूप यहाँ यूज हुआ है, शिक्षिका, राम शब्द की तरह चलेंगे बहुवचन के रूप। अजय, ठीक, अजा स्त्रीलिंग का रूप है और अजय मतलब 2 बकरियां, तो इस प्रकार से ये द्विवचन का रूप हो जाएगा। गंगा स्त्रीलिंग का रूप है और गंगा सीधा लिखा है मतलब एक वचन का रूप है, तो गंगा एक वचन में लिख देंगे। फिर है नायिका। नायिका में देखिए बड़ा का है और विसर्ग भी रखा है, इसका मतलब बहुवचन का रूप है, तो नायिका को हम बहुवचन की कॉलम में लिख देंगे। फिर है वृद्धे। ठीक, देखिए वृद्धम वृद्धे, ठीक, या वृद्धा वृद्धे, ये द्विवचन का रूप है, वृद्धे द्विवचन में लिख देंगे। सारिका। ठीक, सारिका जो है बड़ा का है, स्त्रीलिंग है, इसलिए एक वचन का रूप है, स्त्रीलिंग में ये एक वचन में ऐसा रूप बनता है, सारिका। नेक्स्ट है मूसिके। ठीक, ये द्विवचन का रूप है, इसलिए द्विवचन में लिख देंगे मूसिके। और मल्लिका, बड़ा का और विसर्ग है, इसका मतलब राम की तरह बहुवचन का रूप है ये, मल्लिका, इसको हम बहुवचन में लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी में डिवाइड हो गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं 4th नंबर में? निम्न शब्दों के सामने उनके लिंग और वचन लिखिए। ठीक, अर्थात ये कौन से लिंग का शब्द है और इसका वचन कौन सा है। पहला शब्द है अम्बा। ठीक, देखिए अम्बा माता के लिए कहते हैं, और अम्बा में बड़ा होने के कारण से सीधा सा है कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक, और बड़ा के साथ विसर्ग है, इसका मतलब है बहुवचन। कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? बहुवचन के फॉर्म में। वर्तिके। ठीक, तो वर्तिके, वर्तिकम वर्तिके। ठीक, वर्तिका वर्तिके, यदि किसी का नाम होगा वर्तिका तो वर्तिके स्त्रीलिंग में रूप भी चल सकता है। ठीक, तो इसका मतलब है वर्तिका नाम से होगा तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और द्विवचन कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारे द्विवचन के फॉर्म में, तो हम यहाँ लिख देंगे द्विवचन। ठीक, नेक्स्ट है वृक्षा। ये पुल्लिंग का रूप है और एक वचन में बनेगा। सरिते, सरिता सरिते, ये भी देखिए स्त्रीलिंग का रूप है। ठीक, स्त्रीलिंग का रूप है और कहाँ बनेगा? ये भी द्विवचन में ही बनेगा, सरिता सरिते। नेक्स्ट है पिपीलिका। पिपीलिका, देखेंगे आप रामः की तरह विसर्ग रखा हुआ है। ठीक,
तो पिपीलिका इसका मतलब है ये पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन में लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है वाटिका, बड़ा का दिख रहा है, सीधा सा है कि स्त्रीलिंग का शब्द है और ये भी कैसे एक वचन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है माला। ठीक, माला में देखिए माला स्त्रीलिंग का शब्द है ये, लेकिन ये बड़ा आ और विसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बहुवचन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। और अंतिम शब्द है दिवशा। दिवशा भी ये राम की तरह लिखा है, इसका मतलब है सीधा सा ये पुल्लिंग शब्द है और कौन से वचन में लिखा हुआ है, एक वचन में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं और हम इनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो देखिए जैसे सबसे पहले लिखा है अजह, ये पुल्लिंग का रूप है लेकिन हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे, तो मैंने आपको बताया था बड़ा आ लगा देना है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही सुता लिखा हुआ है तो सुतः का सुता बड़ा आ कर देना है, अनुज का अनुजा कर देना है। ठीक, और अध्यापक का अध्यापिका क्या लिखेंगे, अध्यापिका, इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी अध्यापिका। ठीक, ये इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। और अंतिम बचा हुआ है छात्र, तो छात्र का हम बना लेंगे छात्रा। ठीक, तो ये छात्रा हो गया। ठीक, ये स्त्रीलिंग का हो गया। तो सभी के पीछे हमें एक बड़ा आ लगा देना है और वह ऑटोमेटिक पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का देखते हैं। निम्न कथनों के सामने हाँ और ना लिखना है, आम और ना। ठीक, तो हम देखेंगे क्या है कि पहला शब्द है नायका, शब्द एक वचन है, तो जो नायका लिखा हुआ है सीधा सा राम की तरह है, रामा रामो रामा रामा नायका, सही लिखा है, इसका मतलब है ये सही है। प्रासादः का अर्थ प्रसाद है, देखिए ये प्रसाद में और इसमें बड़ा प्रा है, ये प्रसाद अलग है भगवान वाला और प्रासाद मतलब महल होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया तो ना। वृक्षौ शब्द द्विवचन है, तो वृक्षौ रामों की तरह द्विवचन लिखा है, इसका मतलब है ये भी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुक्कुरः का बहुवचन कुक्कुरा होता है। ठीक, तो देखिए बड़ा राव विसर्ग रख दिया है, बहुवचन रूप इन्होंने सही लिखा है, इसका मतलब है ये भी सही है। मयूरः और सुकाव दोनों एक वचन है, कि मयूरः तो एक वचन है लेकिन जिस सुकाव एक वचन नहीं है, ये द्विवचन में लिखा है, इसका ये ना हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में पूछ रहे हैं कि इनमें से भिन्न प्रकृति शब्द चुनकर लिखिए, अर्थात जो ऑड वर्ड हैं जो मेल नहीं खाते हैं आपस में, उसको अलग कर देना है। तो हम देखेंगे पत्रम, पुष्पम, जलम, सबके एंड में माँ लगा हुआ है, अर्थात नपुंसक लिंग के शब्द हैं, लेकिन ये वाला जो शब्द है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये इसमें से निकल जाएगा। ऐसे ही नरः, नेत्रम, मुखम, इनमें भी देखिए सब में माँ लगा हुआ है नपुंसक लिंग के, लेकिन ये पुल्लिंग का शब्द आ गया तो इसको बाहर निकाल देंगे। अधरम, केशा, हस्ता, पादा, यहाँ देखिए सब ये पुल्लिंग के शब्द लिखे हैं विसर्ग लग के, लेकिन ये यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द आ गया। ऐसे ही फलम, जलम, अन्नम, सब में माँ लगा है, नपुंसक लिंग के हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग का आ गया, तो इन शब्दों को हम इसमें से अलग कर देंगे, तो हमारे भिन्न प्रकृति के शब्द बाहर हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट 8th नंबर में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिख रहे हैं खाली, उन सभी को हमें भरना है। ठीक, तो चलिए कैसे भरेंगे। स्टार्टिंग में हमने जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप देखे हुए थे, उन्हीं रूपों के आधार पर हमें इनको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। जैसे अश्व और अश्वा लिखा हुआ है, 2 घोड़े और 2 से अधिक, 3-4 घोड़े, तो यहाँ पर हम राम की तरह पुल्लिंग की तरह रूप ही चलाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा हमारा अश्वा, विसर्ग रख देंगे। ठीक, ऐसी नरः, 2 नर होंगे तो इसी प्रकार से 2 मात्राएं लगा देंगे, नरौ, और 2 से अधिक हो गए तो बड़ा लिख करके विसर्ग रख देंगे। ऐसे ही वृषभौ, तो वृषभौ में यदि एक वृषभ होगा तो हम उसे लिखेंगे वृषभाः। वृषभौ मतलब 2 बैल, और बहुत सारे बैल हो जाएंगे तो बड़ा आ करके वृषभा, बड़ा आ कर देंगे और विसर्ग रख देंगे, तो बहुत सारे बैल। गजः, 1 हाथी, गजौ, 2 हाथी, और गजः, बहुत सारे हाथी। इसी प्रकार से शाकम, अब यहाँ से देखिए ये सब नपुंसक लिंग का स्टार्ट हो गया, साकम
एक सब्जी, साके दो सब्जी, और शाकानी बहुत सारी सब्जी। जैसे फलम फले फलानी चलते थे, वैसे ही साकानी बहुत सारी सब्जियाँ। ठीक, ऐसे ही देखिए यहाँ फिर आ गया है ये कंदुके और कंदुकानी लिखा है, तो सीधा सा यहाँ लिख देंगे हम कंदुकम। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद और कंदुकानी बहुत सारी गेंद। मित्रम यहाँ हो जाएगा मित्रे। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ? मित्रे। जैसे कंदुके में एक ही मात्रा है, वैसे ही मित्रे, और बहुत सारे मित्र होंगे तो हम यहाँ कर देंगे मित्राणी। ऐसे ही पत्राणी लिखा है, इसका मतलब एक पत्ता होगा तो हो जाएगा पत्रम, पत्रे, और पत्राणी मतलब बहुत सारे पत्ते। ऐसे ही चक्रे और चक्राणी लिखा है, लेकिन एक चक्र होगा तो हो जाएगा चक्रम। फलम एक फल, फले दो फल, और फलानी बहुत सारे फल। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों ही लिंगों के रूप यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगे। तो हमने इस प्रकार से 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग यहाँ पूर्ण किए, और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पूर्ण किए। धन्यवाद।